चलिए, MK माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलेंगे RS अग्रवाल 3 राइटर्स प्रॉब्लम्स और नंबर संख्याओं पर आधारित प्रश्न चल रहा है, जिसमें आपको 38 तक बताया हुआ है। आज आप लोगों को 39 से बताएंगे, ध्यान दीजिए क्या। चलिए देखा जाए क्या है 39 नंबर। 39 क्या कह रहा है आपको 39 कह रहा है, यदि दो संख्याओं का योगफल कितना है? 3 है और वर्गों का योग 12 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या है? तो दो संख्या मान लीजिए A और B, इसका योगफल 3 दिया और वर्ग मतलब इस संख्या का वर्ग मतलब इस संख्या के स्क्वायर करेंगे, वर्ग का मतलब संख्या के पावर 2 और देखिए इसका भी वर्ग, तो वर्गों का योग भी दिया। देखिए ना 39 में कह रहा है वर्गों का योग दिया है 12, तो पूछ रहा है उसका गुणनफल मतलब इस संख्या का गुणनफल क्या होगा, A इंटू बी बराबर क्या, यही ना पूछ रहा है। तो देखिए क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बन जाएगा। जैसे गुणनफल पूछा है तो आप जानते हैं ना कि A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, जिसमें इसका वैल्यू आप जान रहे हैं और इसका वैल्यू जान रहे हैं। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर इसके जगह पर क्या रख देंगे, तो 12 रख देंगे। ये गुना है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ गुना का चिन्ह होता है। और ए बी तो है ना, ए बी का वैल्यू आप जानते हैं कि ए बी का वैल्यू, इसका वैल्यू तो पूछ ही रहा है ना, तो ध्यान दीजिए इसको जैसे के तैसे 2AB ए बी का वैल्यू आप जान रहे हैं कितना, ए बी का वैल्यू यहाँ 3 दिया है तो 3। अब देखिएगा इधर आएगा तो 9, 12 इधर आ जाएगा तो माइनस में ये 9 हो जाए, 9 में से 12 घटेगा तो माइनस में 3 बचेगा, 2AB बचेगा। 2AB बचेगा तो ए बी पूछ रहा था, ए बी तो ये गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में, तो -3/2, तो इसका गुणनफल हो जाएगा -3/2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तीनों क्रमागत प्राकृत संख्या का वर्ग है। तो पहला प्राकृत संख्या x होगा, तो दूसरी का क्रमागत x प्लस 1 होगा, तो दूसरी फिर तीसरी का होगा x प्लस 2 हो जाएगा, ये सब क्रमागत होगा। तो इसका 3 क्रमागत प्राकृत संख्या का वर्गों का योग इतना है, तो बीच वाला संख्या क्या होगा, बीच वाला संख्या क्या होगा। हाँ, तो तीनों का मतलब वर्ग मतलब स्क्वायर करेंगे तो वर्ग मतलब स्क्वायर, तो वर्गों का योग कितना आ जाएगा, तो जोड़ दीजिए। तो इधर इतना आ रहा है लेकिन दिया है कितना, 2030। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने x या गुने, और यहाँ भी उसी तरह से x स्क्वायर प्लस यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने x गुने 2 बराबर 2030 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा x स्क्वायर क्या हो गया, यानी तीनों में है तो यानी कि 3x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा 2x ये कितना हो जाएगा 4x, 2x और 4x यानी कि 6x। अब बराबर में उधर क्या हो गया 2030 हो जाएगा, तब 2030 हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या बराबर में 2030 हो जाएगा भाई, तो कह रहा है ध्यान दीजिए क्या, तो बराबर में 2030 हो जाएगा, थोड़ा सा है ना। अब द्विघात समीकरण ही हो गया, 3x स्क्वायर प्लस x ये आ जाएगा 2030 माइनस में कॉमन ले लेंगे 3 तक क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 2x, और उसके बाद यहाँ माइनस में आ जाएगा कितना, 3 कॉमन लिए है, 3 छक 18, 3 7 21, 2030 है ना, तो 3 से लगाएंगे तो 3 छक 18, 2030 न है हो 20 होता, 3 छक 18, 3 7 21, 3 कॉमन उसमें नहीं हो रहा है, 3 लिए हैं, 3 दूना का 6, वहां देखिएगा 2030 है, इसका वर्गों का योग है इतना, तो कह रहा है
बीच वाली संख्या कौन होगी? तो x का वैल्यू निकलेगा तभी तो यहाँ पर संभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। बीच वाला संख्या तो यानी कि 3 कॉमन ले लिए है भाई, तो कितना हो जाएगा? यानी कि कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, 3 से इसमें भागा देंगे तो 3 2 5 ही नहीं कट रहा है, 2030 ना है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हम लोग किए हैं क्या? ध्यान दीजिए, क्या एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ इतना है और 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 गुने एक्स गुने यानी 2 का 4x और 2 एक 6x। ओहो, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हम लोग क्या किए हैं, देखिए गौर कीजिए। क्या इसको जल्दीबाजी में थोड़ा हम लोग थे, इसीलिए जल्दीबाजी में आपको यहाँ छूट गया, इसलिए है ना, अस्थिर से मियाज करके बनाइएगा। एगो एक्स है, एगो एक्स यानी 3 गो तो एक्स हो जाएगा, और उसके बाद देखिएगा एगो एक्स यहाँ एगो एक्स पर तीनों को जोड़ गया। फिर देखिएगा, ये देखिए गौर कीजिए, क्या एगो 1 है, 1 और 4 एक 5 गो हो जाएगा, यानी कि 5 गो इधर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ देखिएगा 2 गो एक्स है, फिर यहाँ 4 गो एक्स, 2 दूना 4 एक्स यानी 6x। अब 2030, अब देखिएगा ये उस पर जाएगा तो घटेगा तो 2025 हो जाएगा, तो 2025 5 घटेगा तो। अब यहाँ देखिएगा 3x एक्स स्क्वायर अपल 6x, ये उधर देखिएगा, ये 5 उधर तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 2025 और उधर क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, बराबर का उस पर 0 हो जाएगा। अब 3 कॉमन लेंगे तो यानी कि क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर यानी 3 दूना का 6x है, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 3 से 18 3 सत्ते 3 5 15, यानी कि अब ऐसा 2 संख्या मन में सोचना है, गुना करने पर क्या हो जाए, गुना करने पर क्या आ जाना चाहिए, 675 जोड़ने या घटाने पर 2x आना चाहिए, यानी कि 25 गुने 27 गुना कीजिएगा ना, तो देखिएगा पर कितना होता है, 27 5 135, 27 गुना 54 13, 54 13 कितना होता है, 54 3 67 है, यानी 67, यानी हो गया 54 13 67, 675 आया। और देखिएगा ये प्लस में 2 है, तो 27 में सर 25 घटेगा तो ये 2 आ गया, तो हम यहाँ पर सोच लिए कि ए क्या हो जाएगा, यानी कि 27 प्लस में और एगो टूटेगा यहाँ 25 माइनस में, सोच लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या है, तो आपका माइनस वाला ही आंसर होगा, क्योंकि देखिएगा माइनस वाला उस पर जाता है तो प्लस में हो जाता है, तो माइनस वाला ही उस पर जाता है तो प्लस में हो जाता है, याद रखिएगा इस बात को। यानी कि कौन हो जाएगा, ये वाला होगा। आपको देखिए ना, इसको तोड़े हैं, यानी कि इसको तोड़े हैं तो क्या हो गया, 27 और 25, तो ये माइनस वाला, तो माइनस वाला हो गया, यानी कि ये 25 है, ये 25 है। तो क्वेश्चन आप पूछ रहा है एक्स की जगह पर 25 है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है 140 में 640 में, तो कह रहा है कि बीच वाला संख्या क्या है। तो जब ये 25 है, एक्स का वैल्यू 25 है, तो यहाँ हो जाएगा 26 और यहाँ हो जाएगा 27, तो बीच वाला संख्या क्या है, एक्स। वर्ग नहीं पूछ रहा है कि संख्या का वर्ग कितना, सिर्फ संख्या पूछ रहा है, तो यानी कि 26 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर, 41 थोड़ा हार्ड सवाल है ये। इकतालीस क्या कह रहा, ध्यान दीजिए, क्या 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वे संख्या ज्ञात की कौन सी है जो बड़ी संख्या को छोटी में घटाने पर x माइनस वाई घटाने पर 5 आता है, और फिर बड़ी संख्या को छोटी से, यानी बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भी 5 ही आता है, प्रत्येक दशा में दोनों में 5 ही आता है, इसे कहने का इसका अर्थ है। तो बताइए कि उस संख्या क्या, तो बताना है प्राप्त संख्या क्या है, दोनों संख्या क्या होगा। अच्छा यहाँ पर देखिएगा दोनों बात लिख दिया। अच्छा गौर कीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं तो एक्स का वैल्यू उधर जाएगा तो यहाँ 5y हो जाएगा। अब देखिएगा इसी से ही बनेगा, तो एक्स की जगह 5y, तो यानी कि यहाँ लिख दीजिए 5 और y, अब इससे कोई मतलब नहीं, तो 5 में से एक जाएगा, 4y बचेगा इधर, तो y का वैल्यू 5/4 हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ रख दीजिए, तो y का वैल्यू 5/4 आया है, यानी कि 25/4, यानी 25/4 एगो संख्या है, 5/4 ऑप्शन में है, इधर उधर लिख दिया है, भले ही ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए सही बना हुआ।
42 नंबर, 42, ध्यान दीजिए क्या 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा, 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, दो ऐसी संख्या है जिसमें पहली के दोगुने और दूसरी के तिगुने का योग, दो एगो संख्या, एगो ए मान लीजिए, एगो बी मान लीजिए, तो ए में दुगुना और दूसरी में तिगुने का योग, योग मतलब जोड़ 39 आ रहा है। चलिए आगे देखा जाए, आगे देखा जाए, एगो समीकरण यह हो गया, छोड़ दीजिए इस समीकरण एगो ये वन। अब क्या कह रहा है, जबकि पहली के 3 गुने, जबकि पहली के 3 गुने, तो पहली मतलब ए में 3 गुने और दूसरी में, दूसरी का योग, गलती लिख दिया है, दूसरी थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती है, दूसरी का योग लिखा है ना, तो मतलब दुगना, दूसरी का दुगना का योग, याद रखिएगा दुगुना यहाँ छूटा है, दूसरी का दुगना योग का योग, दुगना का योग छूटा हुआ, तब आंसर आएगा, नहीं तो आपसे नहीं आएगा आंसर। समझ में आ रहा है ना, ध्यान दीजिए क्या, दूसरी का दोगुना का योग जो आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, 36 आ रहा है। तो पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या, एक बड़ी संख्या क्या है, तो आपको दोनों को निकालना पड़ेगा। समीकरण 1 यहाँ देखिएगा, समीकरण 2, ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 में देखिएगा, कोई वो लेकर चलेंगे तो कोई वो काटना पड़ेगा, तो बी वाला का काटना होगा, तो बी वाला काटना होगा, तो बी से में उल्टा गुना करेंगे उल्टा, तो बी का यहाँ 3 से गुना है तो इसमें गुना, बी का यहाँ 2 से गुना है तो इसमें 2 से गुना, ये वाला 2 यहाँ जिसको काटना होगा उसके गुणांक से गुना होता है ऊपर नीचे, तो यानी कि 2 से गुना करेंगे तो यानी कि 2 दूना का 4 ए प्लस 3 दूना का ए, 3 दूना का 6 बी, 6 बी और 39 दूना का 78। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा 3 तिहाई 9 ए हो जाएगा, 3 दूना का 6 बी हो जाएगा, 6 बी हो जाएगा और 36 तिया 108 हो जाएगा। और घटाने पर उल्टा उल्टी गुना करे घटा लेंगे तो 6 गो बी प्लस में एगो माइनस में कट जाएगा, ए 9 गो माइनस में से 4 गो घटेगा तो यो ही बचेगा 5 गो ए माइनस में, इधर 108 में से 78 घटेगा, 30 गो बचेगा माइनस में, माइनस से माइनस कटेगा, 5 से कटेगा 6 मरतब, यानी कि ए का वैल्यू आ गया 6। अब एक बार निकाल लीजिए समीकरण 1 में, पुट कर दीजिए ए का वैल्यू, तो देखिएगा पुट द वैल्यू ऑफ ए बराबर 6, समीकरण इन समीकरण 1 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या था शुरू में, तो 2a प्लस 3b बराबर क्या था 39 था, तो यानी कि यहाँ 6 रखेंगे तो 6 दूना का 12 हो जाएगा, 12 प्लस 3b और यहाँ 39 हो जाएगा 39, तो यानी कि 3 या b आइए घटेगा तो यानी कि 7 और 2 27, तो 2 से काटिएगा 3 से काटिएगा तो 9 मरता, यानी कि b का वैल्यू 9, तो बड़का पूछा है और 6 में से बड़का 9 न होता है, तो यानी कि आपका आंसर 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, 43 नंबर, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर, 43 कह रहा है, 43 देखिए क्या, दो धन पूर्णांकों का गुणनफल इतना है और इनके वर्गों का योग इतना है, तो इन संख्याओं का योग कितना था, दो गो यानी कि ए और बी, इसका गुणनफल बोल रहा था, गुणनफल 120 है और वर्गों का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का योग है 289। तो पूछ रहा है इन दोनों संख्या का योग क्या होगा, मतलब ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, यही ना पूछा है भाई। देखिएगा अब जानबे करते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका वैल्यू आपको यहाँ दिया होगा और ए बी का वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए यानी कि 289 और यहाँ 2 गुने 120। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, हो ए काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा भाई,
ये कटिएगा तो 12 दूना 24 यानी कि 240 हो जाएगा। तो 9 8 4 12 2 2 4 5 529 हो जाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा। तो ए प्लस बी का वैल्यू यानी कि 23 आपका हो जाएगा, जो योग पूछा है, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर, 44 क्या कह रहा है? 43 हो गया ना। 44 कह रहा है दो गो धन पूर्णांकों का अंतर इतना है, तो ए माइनस बी का अंतर 3 है और वर्ग ए स्क्वायर मतलब वर्गों का योग है 369 है। तो पूछ रहा है पूर्णांकों का योग, मतलब वही सवाल हुआ है, ए प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है। तो अभी न बनाए हैं, तो ए प्लस बी का वर्ग पूछ रहा है। तो इस पर कैसे सेट होगा जानते हैं? अगर प्लस वाला निकालना है तो यहाँ पर माइनस में तो है ही नहीं है, तो निकलेगा कभी नहीं। तो यहाँ पर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर नहीं निकलेगा, क्योंकि ए बी का वैल्यू नहीं दिया। तो एक और जान लीजिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को है ना जोड़िएगा ना, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यह आया है तो इसका वैल्यू यहाँ दिया हुआ तो पुट कर देंगे। अब देखिएगा ए प्लस बी का वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन ये तो इसका यहाँ पुट कर देंगे। तो ए प्लस का बी का तो पूछ ही रहा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे के तैसे। यहाँ 3 रखेंगे, 3 रखेंगे, यहाँ रखना पड़ेगा आपको 369 तो 9 यानी कि डायरेक्ट 9 हो जाएगा। यहाँ 2 से 9 दूना 18 14 12 13 3 6 1 7 738 हो जाएगा। 9 दूना 18 के 8 6 दूना 12 1 13 और 3 दूना 6 1 738 और 738 में उधर जाके घटेगा तो ए प्लस बी उधर जाके 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा हो भाई? यानी कि 18 में से 9 गया 9 हो, ये 2 और यहाँ कितना बच जाएगा 7 729। तो यानी कि स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। तो ए प्लस बी का वैल्यू 729 का वैल्यू क्या होता है? 27 का होता है। तो 27 आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या 45 नंबर, 45 कह रहा है 45 दो संख्या का योग 22 है। तो ए प्लस बी का वैल्यू 22 कर दीजिए। और क्या दे रहा है? दोनों के वर्गों का। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया? 404 दिया है। तो पूछ रहा है इन संख्याओं का गुणनफल क्या है? तो ए और बी का वैल्यू पूछ रहा है। तो बहुत इजी है बनाना। तो आप जानबे करते कि ए प्लस बी का दिया हुआ तो प्लस वाला पर तो होल स्क्वायर पर कर देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी, इसका वैल्यू कितना दिया है? 404। तो 404 यहाँ रख दीजिए। इसका वैल्यू कितना दिया है? 22। तो 22 का स्क्वायर 484 होता है। तो यानी कि 422 का स्क्वायर कीजिएगा ना भाई, क्योंकि इस सिर्फ 22 है, फिर 22 का स्क्वायर तो 484 होता है। इधर 404 है, इधर प्लस में क्या है? प्लस में है 2ab। तो इधर आएगा तो यानी कि 80 आ जाएगा और इधर 2ab 2 से काटिएगा तो 40 मिलता है। यानी कि ए बी का वैल्यू आपका 40 आ जाएगा। ए बी का वैल्यू 40 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना है भाई? 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 नंबर 46 क्या कह रहा है? 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल जो है ना 45 है। दो संख्या का गुणनफल जो है 45 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या कह रहा है? दोनों के वर्गों का 106। तो दोनों के वर्गों का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वर्गों का 106 है। तो पूछ रहा है ये संख्या कौन होगा? तो ये संख्या कौन होगा, यही ना बात पूछ रहा है। तो जानते हुए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी कि इसका वैल्यू क्या दिया है? 106 और इसका वैल्यू क्या दिया है? 45 दिया है। यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 106 और 45 दूना का 90। 106 और 45 दूना का 90 कितना हो जाएगा? 106 और 45 दूना का
90, तो यानी कि 6 और 9 और 1 9, 196 हो गया। तो ए प्लस बी, तो स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर ही हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो यानी कि ए प्लस बी का वैल्यू 14 आ गया। मतलब कौन ऐसा ऑप्शन होगा? तो कह रहा है दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, तो ए और बी पूछ रहा है, तो हम अब बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे। यहाँ से ऐसा संख्या लेंगे कि जो जिसका योग 14 होना चाहिए। तो ऑप्शन में किसका योग 14 हो रहा है? तो ऑप्शन में डायरेक्ट है, देख लीजिएगा 46 नंबर में बी एक ऐसा ऑप्शन है कि 9 व 5 14 हो रहा है, तो यही होगा। क्या 9 × 5 = 45 इसका है ना? इसे भी चेक कर रहा है, 9 × 5 = 45 इसका गुणनफल हो रहा है। दोनों के वर्ग करके जोड़िएगा तो 106 आ जाएगा। तो बाई ऑप्शन का आगे सहारा लेना है। चलिए ध्यान दीजिए, क्या 47 नंबर, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या के वर्गों का इतना है। तो दो संख्या है जो वर्गों का योग इतना है। तो ए दो संख्या के वर्गों का योग, ध्यान दीजिएगा, दो संख्या के वर्गों का योग मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का योग जो दिया है, कितना दिया है? गौर कीजिएगा, 3341 दिया है। और क्या दे रहा है? फिर कह रहा है आगे इन संख्या के वर्गों का अंतर दिया, इन संख्या के वर्गों का अंतर दिया है। तो इन संख्या के वर्गों का अंतर भी दिया है। तो इन संख्या के वर्गों का अंतर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंतर जो दिया है, कितना दिया है? 891 दिया। तो पूछ रहा है कि संख्या क्या हो, ए और बी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, क्या अब इसी में देखिए ना, इसी में खेल खेल लीजिए। इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? क्या घटा लीजिए, दोनों तरफ एक तरफ घटा लेते हैं, क्या घटा लेंगे चाहे जोड़ लेंगे, जैसी आपकी मर्जी है वैसे काम कीजिए। तो ये से ये घट जाएगा तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, उसका 1 1 2 हो जाएगा, 9 4 13 के 3 हो जाएगा, 8 3 11 1 12 हो जाएगा, 3 1 4 4232 हो जाएगा। 2 से काटिएगा, 2 1 कम 2 9 4 2 कम 2 2 कम 2 2 6 12 2116 हो जाएगा। तो 2116 यानी कि स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, मतलब ए का वैल्यू जो आ गया 2116 किसका होता है? 2116 किसका वर्गमूल होता है? वर्गमूल होता है, यानी 40 का, यानी कि कितना होता है भाई? 40 का 1600 होता है, 45 का 20 यानी 46 का होता है। देखिएगा ऑप्शन में 46 कहीं है, ए का वैल्यू 46 है, तो ऑप्शन 1 में 46 है, क्यों दूसरा निकालने से कोई जरूरत नहीं। तो ऑप्शन 1 में 46 है, यही ध्यान दीजिएगा 47 नंबर में। तो ऑप्शन में 46 ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी, तो एगो 46 होगा तो एगो 35 हो जाएगा। ये 35 निकालने की कोई जरूरत नहीं, दोनों 46 से पता चलेगा। अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पुट करना पड़ेगा, एक जगह पर 46 यानी कि 2116 यहाँ पुट करके उधर निकालेंगे तब होगा। चलेंगे आगे, देखा देखिए 48 नंबर, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? कह रहा तीन संख्या के वर्गों का योग इतना है। तो तीन संख्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो वर्गों का योग, तो वर्ग कर दिया, योग मतलब 138 है, तो 138। और आगे बोल रहा, कह रहा सभी संभव के गुणनफल। तो संभव क्या होगा? एगो ए में बी से गुना होगा, बी में सी से गुना होगा, सी में ए से गुना होगा, तो यही तो संभव सभी का गुणनफल का संभव होगा। तो इसका योग जो दे रहा है 131 दे रहा है। तो पूछ रहा है आपसे, पूछा इन संख्या का योग पूछ रहा है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा? यही ना चीज पूछ रहा है भाई, नहीं दिख रहा। तो चलिए अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिएगा एगो फार्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी होता है ना। तो इसके जगह पर यहाँ 131 रख दीजिए और इसके जगह पर यहाँ 138 रख दीजिए, यानी कि a प्लस बी या प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, यानी कि जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? इसको गुना करेंगे यानी कि 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 8 और 2 10 हो जाएगा, 6 3 9 और 1 10 हो जाएगा, 2 और 3 1 4 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा,
तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 400 का कितना निकलता है 20 निकलता है। तो a प्लस बी प्लस सी का योग आ गया 20 है, यही पूछ ही रहा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए 49 नंबर, कह रहा है क्या क्वेश्चन, दो संख्या का अनुपात इतना, दो संख्या का अनुपात दिया है, मतलब पहला ही संख्या और दूसरा संख्या, इसका अनुपात 4:7 दिया। फिर कह रहा है कि प्रत्येक में 8 जोड़ने पर अनुपात इतना हो जाता है, अनुपात इतना हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कितना हो जाता है 3:5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या कौन, तो बड़ी संख्या कौन है, बहुत अच्छा क्या है, प्रत्येक में जोड़ रहा है प्रत्येक में 8 जोड़ रहा है, 8 प्लस कर रहा है, प्रत्येक में 8 जोड़ रहा है। तो देखिएगा जोड़ेगा तो नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा नहीं है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले बैलेंस करते हैं। तो देखिएगा इसका अंतर देखिएगा, यहाँ देखिएगा जोड़े तो घट गया 1, और प्रत्येक में 8 जोड़ रहा है तो प्रत्येक में यहाँ घट गया। तो ऐसे बैलेंस मतलब है ना, अंतर समान करने के लिए क्या होता है, ये दोनों का अंतर कितना है, 3 और 5 का अंतर 2 है, तो 2 से यहाँ गुना। ये दोनों का अंतर कितना है, तो 4 और 7 का अंतर 3 है, तो 3 से इसमें गुना। तो 4 दूना का 8 हो जाएगा और 7 दूना का 14 हो जाएगा। अब उससे मतलब इससे कोई मतलब नहीं। और यहाँ देखिएगा 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा यहाँ भी एक बढ़ा और 14 से यहाँ 15 होगा, यहाँ भी एक बढ़ा, प्रत्येक में एक बढ़ रहा है। तो प्रत्येक में रियल में 8 बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ा अनुपात में एक बढ़ रहा है, ये 8 बढ़ रहा है। दोनों प्रत्येक में का मैटर है, इसीलिए आपस में बराबर है। इसका मतलब वहां से हुआ कि अनुपात 1 का वैल्यू 1 हो गया। तब से बड़ी संख्या पूछा है, तो संख्या का अनुपात है ना, यही ना है। तो ये 8 12 की 14 12, तो 14 12 तो बड़ी संख्या हो जाएगा। अनुपात 14 का वैल्यू क्या होगा, तो 1 का 8, तो 14 का था 14 8 112। आपका आंसर हो जाएगा बड़ी संख्या 112, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना होना चाहिए, 3 हो जाएगा। चलिए 50 नंबर, 50 को देखा जाएगा। पचास नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 संख्या का योग इतना 68 है, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात जो दिया है वह दिया है 2:3 दिया। फिर कह रहा है दूसरी संख्या एवं तीसरी संख्या, इस रेशियो में इसका सवाल बहुत पढ़ा है, 5:3। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दूसरी संख्या सेम होना चाहिए। सेम है तो अच्छा बात है, सेम नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 5 है, तो सेम कीजिए। तो सेम करने का टेक्निक है, ये वाला दूसरा का सेम करना है तो दूसरा का लेकर चलेंगे। तो ये वाला दूसरा का 5 यहाँ लेकर चला। अब देखिएगा दूसरा का सेम करना है तो इसमें दूसरा कितना था 3 है, तो 3 से गुना। आप गुना कर दीजिए, 5 दूना का 10, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9। अब ये भी सेम हो गया, तो आपका सवाल सेट हो गया। और सवाल सेट हो गया, आप इसको सजा कर लिख दीजिए, पहला दूसरा और यहाँ देखिएगा यहाँ तीसरा, यानी कि 10 है। दोनों में से एगो लिखाएगा, क्योंकि सेम इसलिए किया जाता है कि दोनों में से एगो लिख के जाए 9। तो टोटल योग कितना हो जाता है, टोटल योग देखिएगा 15 10 25, 25 और 9 34, 34 हुआ कुल, लेकिन दिया है कितना, टोटल 68 दिया था। अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, काटिएगा तब कितना 2 आ जाएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या है, 50 नंबर में आपसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 2, तब 15 का कितना 30, तो आपका दूसरी संख्या 30, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्या का अनुपात इतना है और गुणनफल इतना है, तो बड़ी संख्या क्या है। 3 गो संख्या, पहला दूसरा और ये तीसरा का अनुपात दिया। तो ध्यान दीजिएगा संख्या का अनुपात क्या दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है और 6 दिया। तो जब भी है ना गुणनफल की चर्चा करें तो x लगाकर काम कीजिए। अब तीनों का गुना कीजिए तो 74 के 24, 24 दिया 72,
72 एक्स 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 3 बार गुना हो जाएगा तो एक्स के पावर क्यू, तो गुणनफल होगा रियल में कितना होगा, इस संख्या का इतना होगा, लेकिन दिया है गुणनफल कितना, ध्यान दीजिएगा क्या, 52 में दिया है गुणनफल 1944, तो यहाँ से काटिएगा 72 से 8 से कटिएगा, है ना, 8 से कटेगा, 8 9 72, 8 से 8 9 का 16, 8 का 8 2 का 16, 8 4 का 32, है ना, 32, 8 8 64, ठीक है, 8 2 का 16, 8 का 24, सॉरी 8 का 24 हो जाएगा, 9 से काटिएगा, 9 2 18 9 27, मतलब एक्स क्यूब का वैल्यू 27, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 27 क्यूब रूट, तो यानी कि एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, 52 में पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो ये 76, 6 गुने 3 यानी कि 18, आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, 52 नंबर, ये 52 का था, हो क्वेश्चन लगा दिए थे ना, हो ये 52 का ही था, ये 3x, देख लीजिएगा, आगे बढ़ते 53 को ध्यान दीजिए क्या, तिरपन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, दो संख्या का अनुपात इतना है ना, और पहली संख्या, तो दो संख्या मतलब पहला और ये दूसरा, अनुपात कितना, 3:4 है, तो ये संख्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अपना मन से x लगा लीजिएगा, लगाकर काम कीजिएगा, क्योंकि जब भी वर्ग बोलेगा, गुणनफल बोलेगा था, जोड़ घटाव बोलता है ना, तो x नहीं लगेगा तो काम हो जाएगा, लेकिन वर्ग गुणनफल का जब भी चर्चा करेंगे तो x लगाना पड़ेगा। देखिएगा तो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, तो कह रहा है इसमें क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा क्या, एगो बात बोल रहा है क्वेश्चन में 53 नंबर में कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या ये है, तो बड़ी संख्या का वर्ग 4 का इसका वर्ग, तो बड़ी संख्या का वर्ग जो है ना, यहाँ देखिएगा फिर से पढ़ेगा 13, बड़ी संख्या का वर्ग जो है ना, छोटी संख्या के वर्ग के, तो छोटी संख्या के वर्ग के, तो छोटी संख्या के वर्ग के, तो छोटी संख्या के वर्ग के मतलब गुना के, छोटी संख्या के वर्ग के, देखिए गौर कीजिए 53, छोटी संख्या के वर्ग के 8 गुना, ध्यान दीजिएगा अच्छा से पढ़िए, 8 गुना से 224 कम है, मतलब बड़का संख्या का वर्ग जो है ना ये कम है छोटका के वर्ग के 8 गुना से 224, तक कम बोले चाहे अधिक बोले अंतर होता है। जैसे कोई आदमी बोलेगा कि 8 जो है ना ये 8 जो है 5 से 3 कम है, तो आज इसका मतलब है कि 8 में यानी कि यही ऐसे होगा, तो चलेंगे आगे देखा जाए, यार यही ना समझिएगा, 8 जो है ना ये 5 से 3 कम है, तो यानी कि 8 - 5 = 3, ऐसे लिखते हैं। तो चलिए आगे देखा जाए क्या, अब इसको यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, वहां पर संख्या निकाल लेंगे, यानी कि 3 3 9 9 8 72 हो जाएगा, 72x² हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 4 4 का 16 हो जाएगा, 16x², लेकिन 224 हो जाएगा, ये घटेगा तो कितना 6 में से गया 5, 56x² और 224, 8 से 8 7 56, 8 से 8 का 8 16, 8 का 8 दूना का 16, 8 8 64, ठीक है, 7 से काटिएगा, 7 चौक 28, यानी कि x² का वैल्यू स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो ये संख्या आ जाएगा 3 दूना का 6, 4 दूना का 8, यानी कि कितना 6 और 8, जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 54 नंबर, 54 को क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या, 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 243 को इस प्रकार बढ़ता है कि प्रथम का आधा, तो प्रथम का आधा मतलब 1/2, फिर द्वितीय का 1/3, 1/3, फिर तृतीय का क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, तृतीय का तीसरे जो संख्या है दूसरे का तीसरे भाग का 1/4, तो 1/4 मतलब 1/4, सब आपस में बराबर है, तो आपस में बराबर। तो अब देखिएगा यहाँ इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जैसे 1/, यहाँ देखिएगा 1 2 हो गया, और यहाँ देखिएगा 2 का 3 हो गया, और यहाँ देखिएगा 3 का बट्टा में 4 हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये वाला इसका होता है, ये वाला इसका होता है, ये वाला इसका होता है,
तो ध्यान दीजिएगा क्या है, क्या क्यों होता है, जैसे कि 1 से बट्टा 2 बराबर, अगर यानी कि हम लिख दे यहाँ y बट्टा 5, तो इसका मतलब हो गया कि ये वाला इसका हुआ, ये वाला इसका हुआ। जैसे कोई भी है ना, भिन्न आपस में बराबर हो, आपस में बराबर, इसका पावर कुछ भी ना हो, पावर 1 हो तो कुछ भी ना होता, 1 रहता है, तो इसके बराबर इसका होता है। अब क्यों होता है तो जानते हैं, ढकढकिया मेथड से बना सकते हैं। ढकढकिया मेथड जानते हैं, जैसे कहने का मतलब है कि a बट्टा 1 और b बट्टा 3, या चाहे 4 लिख दीजिए, यानी क्रॉस गुना करेंगे तो 3 है, यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो 4 है, तो a का वैल्यू इधर तोपेंगे तो क्या हो जाएगा 4, b का वैल्यू तोपेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 3, तो डायरेक्ट a का वैल्यू 4 कहिए ना और b का वैल्यू 3 कहिए, ऐसे भी तो समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या अब क्या कह रहा है, यानी तीनों संख्या जो हो गया, तो पहला दूसरा और तीसरा, तो तीनों संख्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, तो 4 और 3 7 और 2 9, टोटल कितना हो गया 9, लेकिन टोटल यहाँ दिया है 243 को बांट रहा है। अनुपात 1 का वैल्यू 9 दूना का 18, 9 7 27 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है दूसरा भाग क्या होगा, दूसरा भाग आपसे पूछ रहा है 9 का 9 दूना 18, 9 3 27, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, 54 है, तो पूछ रहा था सबसे बड़का कौन होगा, तो सबसे बड़का कौन होगा, ये है 4, तो अनुपात 1 का वैल्यू 27, तो 4 का कितना होगा, तो 27 में 4 से यानी कि 108 हो जाएगा ना भाई। चलिए आगे देखा जाए, 55 नंबर, 55 नंबर क्वेश्चन। ए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, कह रहा 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योग कितना है 90 है, तो उनमें से सबसे बड़ी कितनी संख्या। जब भी ऐसा क्वेश्चन है क्रमागत वाला बोलेगा और टोटल योग दे रहेगा, तो बीच वाला निकालने का टेक्निक है, ट्रिक है, योग में कुल संख्या से भाग दे दीजिएगा, टोटल कुल योग में बीच वाला निकालने का टेक्निक है, बीच वाला कुल योग बट्टा कुल संख्या, कुल योग बट्टा कुल संख्या होता। ध्यान दीजिएगा क्या नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा पीछे, अब दिख रहा है ना, तो ध्यान दीजिएगा। तो कुल योग कितना है, क्या वो संख्या है, तो 3 वो संख्या, तो 3 से भाग यानी कि 30 है, 30 हो जाएगा। तो यानी कि पहला दूसरा और यहाँ तीसरा है, तो तीसरा, तो बीच वाला हम जानेंगे कि 30 हो गया, 3 का गुणज है, मतलब 3 से आगे बढ़ेगा या 3 से घटेगा, तो ये 27 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा। 30 के बाद 3 का गुना यानी कि बढ़ेगा तो 33 है ना, तो बड़का पूछा था 33 आपका हो जाएगा, जो 55 का आंसर हो जाएगा आपका। ध्यान दीजिएगा डी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, ए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31 के 2 भागों को इस प्रकार व्यक्त करता है कि 31 को 2 भागों में इस प्रकार की पहला भाग का पचगुना दूसरे भाग के शतगुणे के योग के बराबर है। पहला भाग के पचगुना और दूसरे भाग के शतगुणे के योग के बराबर है। तो योग मतलब जोड़ दीजिए, तो शतगुणे के योग मतलब, तो शतगुणे के योग के बराबर नहीं है। कह रहा है कि पहला भाग का 5 गुना और पहला में 5 से गुना कीजिए, दूसरा भाग में 7 गुना तो 7 से गुना कीजिए, तो इसका योग जो आता है 181 आता है। तो शतगुणे तो दूसरा भाग क्या होगा, तो मान लीजिए देखिएगा 2 जो संख्या है, तो पहला और यहाँ दूसरा की संख्या का योग 31 दिया। अगर पहला संख्या ध्यान दीजिए क्या है, पहला संख्या 1 से मानेंगे तो दूसरा संख्या 31 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 31 आना चाहिए। तो आप देखिएगा जहां जहां पहला है तो यहाँ 1 रखिए, यहाँ रख देंगे 1 से, यहाँ रख देंगे 31 माइनस 1 रख देंगे, यानी कि 5x हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 31 7 17 का 21 माइनस 7 1 हो जाएगा और 121। अब इधर घटेगा तो माइनस में यहाँ 2x और यानी कि 217 में सर उधर यहाँ घटेगा, यानी कि 17 में सर एक जगह 7 में सर एक जगह 6 हो, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 7 में से एक जगह 6, 11 में से 8 गया 3, 11 में से 8 गया 3, और यहाँ देखिएगा ये कट जाएगा, तो यहाँ कटेगा तो ये से 2 से काटिएगा तो ये 18, यानी कि x का वैल्यू क्या हो गया 18।
तो एगो संख्या 18 हो जाएगा, एगो संख्या 18 हो जाएगा, एगो ये हो जाएगा 31 में सर 18 जाएगा, तो 31 में सर 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 में से 3 गया 3, देखिए, और या 2 में से लग जाएगा 1, 13 बचेगा। 18 गुने 13 क्या है? 56 नंबर। तो पूछ रहा है दूसरा भाग क्या है, तो दूसरा भाग यही ना, तो दूसरा भाग यानी कि 13 हो जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए क्या आगे देखा, 57 आज का अंतिम क्वेश्चन। सत्तावन नंबर क्वेश्चन कह रहा 3 संख्या में से पहली 2 संख्या का योग, तो मान लेते हैं कि ए और बी, 3 को संख्या ए बी सी मानिए, तो ए और पहली 2 संख्या का योग 55 है, तो 55 लिख दिए। फिर अगली तीसरी और पहली मतलब ए, मतलब अगली दूसरी, तो दूसरी बी और तीसरी, तो बी और सी का योग जो है, बी और सी का जो योग है 55, और क्या है, और तीसरी और पहली संख्या का 3 गुना, तो तीसरी मतलब क्या, ए सी और पहली संख्या का 3 गुना मतलब इसमें 3 से, तो 3 का योग जो है 90 है। तो पूछ रहा है तीसरी संख्या क्या, तो तीसरी संख्या, तो पहले इसको जोड़िए तो सबको, तो एगो ए या 3 गो ए, 4 गो ए हो जाएगा, बी का एगो 2 गो बी हो जाएगा, 2 गो सी हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10, 55 55 110 यानी कि 200 हो जाएगा। 55 है, वो 45 होना चाहिए, क्योंकि वो 45 होना चाहिए, वही तो कह रहे, एगो 45 होना चाहिए, ऊपर में 45, तो ये 10 घटेगा तो 190 हो जाएगा। अच्छा 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये वाला जो हो जाएगा 2, और ये 2 हट जाएगा, ये 2 हट जाएगा, 2 से काटिएगा यानी कि 90 मरतब में 90 दूना का 90, और ये घटेगा तो 2 9 18 2 95 आ रहा है ना, तो 95 आ रहा है। चलिए जो भी है 95 आ रहा है, तो आपसे तीसरी पहली संख्या पूछा है, मतलब ए क्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या सी बराबर पूछ रहा है, तो पूछा है सी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा। तो अब देखिएगा गौर कीजिएगा, तो सी का वैल्यू हम तो यहाँ पर जान गए, थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाते हैं, यहाँ पर देखिएगा, चाहे इधर देखते हैं, सी का वैल्यू पूछा है ना हो, तो सी बराबर मतलब तीसरी संख्या क्या होगा, तो सी बराबर, तो आपसे देखिएगा यहाँ पर क्या आया, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 95 है, या बी और सी का वैल्यू हम जानते हैं कि 55 होता, तो 55 उधर घटेगा तो 2a बराबर घटेगा तो कितना हो जाएगा 0, यानी 40, तो 2 से काटिएगा तो 20 मरतब, यानी कि a का वैल्यू 20 हो गया। a का वैल्यू 20 हुआ ना भाई, a का वैल्यू 20 हुआ, कोई दिक्कत है। अब आपसे c का वैल्यू पूछा था, c का वैल्यू कब निकलेगा, जब यहाँ बैठा देंगे ये वाला, अरे मानिए इसको समीकरण 1 है, इसको समीकरण 2 और समीकरण इसको 3, समझने के लिए मानिए ना इतना काम, तो यानी कि इस पर बैठा देंगे तो c प्लस 3a बराबर 90 है, तो यानी कि a का वैल्यू यानी कि 20 आ गया, तो यानी कि 20 गुने यानी 30 हो जाएगा, यानी c का वैल्यू उधर 60 घटेगा, तो 90 में से 60 जो घटेगा तो 30, यानी तीसरी संख्या जो हो गया 30 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं ना है, आए आज इतना ही रहने दीजिए।